न्यूज़ वॉच 18 चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। हम यहां पर मौजूद हैं गोरखपुर में, और गोरखपुर के सौभाग्य की बात है कि यहां पर एक लेक्चर देने के लिए आए हैं भूतपूर्व पीजीआई लखनऊ के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर डॉक्टर पीके गोयल साहब, और वर्तमान में वो वेदांता में भी कार्यरत हैं और उन चीज़ों को देख रहे हैं, कार्डियोलॉजी से संबंधित सारी वहाँ के डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच 18 चैनल में। जी धन्यवाद सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि पहले के ज़माने में, या ज़माना क्या कहें, कुछ साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, अब टेक्नोलॉजीज बदल गई है, क्या क्या अंतर हो गया सर? अब टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से बहुत सारा कार्य जो है वो बिना सर्जरी के हो जाता है, यानी कि तार के माध्यम से। तो उसमें अगर हृदय की धमनी खोलने की बात है तो आजकल हाथ से कर लेते हैं, तो उसमें मरीज को लेटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रोसीजर के बाद उठ के बैठ जाता है और हाथ से तार जाती है, उससे स्टेंट वगैरह डलते हैं। तो काफ़ी पुरानी बात है, हर एक को मालूम है। लेकिन अब स्पेशली अब जैसे हमारी एक्सपर्टीज़ है, उसमें हम बंद धमनी को भी खोल देते हैं। तो ये एक एक्सपर्टीज़ है जिसकी वजह से कई बार आज की तारीख में सर्जरी करानी पड़ती है, क्योंकि धमनी बंद है और वो ज़्यादातर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं खोल पाते हैं। तो उसकी एक्सपर्टीज़ कुछ लिमिटेड लोगों में है, जो जापान के कुछ डॉक्टर्स में है। तो वो अगर हो तो आप बंद धमनी खोल देंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनको सर्जरी की ज़रूरत अदरवाइज एडवाइज होती है, वो शायद ना करनी पड़े और तार से वो खुल जाए। सर, जहाँ तक बात आती है कि युवा वर्ग काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कार्डियक डिजीज से, बच्चों में ये कहाँ तक सक्सेस है और बूढ़ों में खासतौर पर? ऐसा ये बच्चों की बीमारी नहीं है। बच्चों में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है, जो कि पैदाइशी डिफेक्ट है, होल्स इन द हार्ट हैं। वो सब चीज़ें भी आज की तारीख में तार के माध्यम से बंद करी जा सकती हैं। और ओल्ड एज, बुढ़ापे में जो बीमारी मैक्सिमम होती है, एक तो ये नसों की ब्लॉकेज की होती है, जिसको मैंने समझाया और बताया कि उसको हम तार से करते हैं। कॉम्प्लेक्स केसेस भी कर सकते हैं जिसमें मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है, उसकी वजह से भी काफ़ी, क्योंकि इसमें बहुत ग्रेडिंग है बिटवीन डिफरेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो कुछ लोग सिंपल लीजन्स कर सकते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। जैसे हमारे, क्योंकि हम बड़े सेंटर से रहे थे, तो हम बड़े कॉम्प्लेक्स लीजन्स भी कर लेते हैं, तो उससे सर्जरी उसमें भी बच जाती है। और जो बूढ़े लोग हैं, जो आपने कहा, एज एज एडवांसेस एक बीमारी आती है जिसमें वैल्व सिकुड़ने लगता है। जो मेन हार्ट का वैल्व है वो सिकुड़ने लगता है, तो हार्ट की आउटपुट को ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ट वो पंपिंग के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है और वो फेल होने लगता है। तो उसमें सिम्टम्स एंजाइना के होते हैं, मतलब सीने में दर्द के भी हो सकते हैं, सांस फूलने के हो सकते हैं और बेहोशी के भी हो सकते हैं। और ये जो वैल्व की प्रॉब्लम है, इसके लिए आज तक सर्जरी ही एक इजाज़ थी कि खोल के सीना सर्जरी से वैल्व बदला जाएगा। लेकिन अब ये एक प्रक्रिया आ गई है जिसमें कि हम वैल्व, जो कि 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको कि पैर की नस से हम लोग 14 फ्रेंच यानी कि करीब 6 मिलीमीटर के होल से सिकुड़े हुए वैल्व को ले जाते हैं और डाल देते हैं, और वहाँ जाके वो फूल जाता है वैल्व जहाँ पर उसको पहुँचना है, और वो पुराना वैल्व साइड में हो जाता है और ये नया वैल्व चालू हो जाता है। तो ये वैल्व को बदलना बिना सर्जरी के, ये एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है, और ये यूजुअली इंक्रीजिंग एज में आती है, बुढ़ापे, जो आपने कहा, बढ़ती उम्र के साथ। स्पेशली जो लोग 70 साल के, 75 साल के, उनको चलने में सांस फूल रही है और अभी शुरू हुई है, शायद उनका वैल्व खराब हो, तो उनको वो वैल्व देखना चाहिए। और उसके लिए इको करके दिखता है, उससे अंदाज़ा पड़ता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, और जैसे ही इसको वैल्व को बदला जाता है तो इनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है बहुत, और इनकी सर्जरी करने में बहुत हाई रिस्क होता है। सर भाई, बात अगर की जाए, अगर इसके, आपने तो रिस्क फैक्टर्स भी बताए, लेकिन इसके सक्सेस रेशियोज क्या है, उसके बारे में भी जरा। सक्सेस रेट्स जो भी प्रोसीजर करते हैं उसमें काफ़ी हाई है सक्सेस रेट। जैसे मैं कहूँगा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 98 to 99% है। मतलब 100 में एक मरीज को ज़रूर कभी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, ब्लीडिंग हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, तो ये चीज़ें 1% में हो सकती हैं। लेकिन 99% लोगों में ये प्रोसीजर सक्सेस होते हैं। अगर धमनी पूरी बंद है, कोई भी धमनी खोलने को हम जाते हैं, तो
वही 99% 98% सक्सेस से खोल सकते हैं। लेकिन अगर पूरी बंद है तो मैं कहूँगा कि करीब 90% सक्सेस से खोल सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं खुलेगी तो वो वैसी की वैसी ही रहेगी और उसको फिर दवा से आगे इलाज करने का प्रयास किया जाएगा। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो स्टंट डाले जाते हैं और ये जो एक अलग विधा है, इन दोनों में क्या अंतर है और क्या इसमें ये जो स्टंट्स डाले जाते हैं, छल्ले डाले जाते हैं उसमें, और ये वाली जो आप बता रहे हैं कि वाल्व वाली, ये दोनों अलग चीजें हैं। स्टेंट डलता है धमनी में, नस में। वाल्व डलता है हार्ट एक कोश है। हार्ट के अंदर 4 कोश हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। नीचे वाले पंपिंग चेंबर होते हैं जिनको वेंट्रिकल कहते हैं, ये स्कूलों में बच्चे सब जानते हैं। और ऊपर वाले एट्रियम होते हैं जो ब्लड को रिसीव करते हैं। वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर मेन एओर्टा में निकलता है, उसके और हार्ट के बीच में एक वाल्व होता है, जैसे कि आपके हैंड पंप में कोई वाल्व हुआ, 1 वे वाल्व, वो केवल ब्लड को इजेक्ट कर सकता है, वापस नहीं आने देता है। तो वो वाल्व एज के साथ डीजेनरेटिव चेंज हो जाता है उसमें, उसको एओर्टिक स्टेनोसिस कहते हैं। और उस एओर्टिक स्टेनोसिस के वाल्व को हम लोग तार से बदलते हैं जब हाई रिस्क पेशेंट होता है, स्पेशली इंक्रीज एज या जिसका हार्ट का फंक्शन ऑलरेडी वीक होने लगा है, तो वो वाल्व की चीज़ है। और हार्ट को सप्लाई करती हैं छोटी छोटी नसें जो कि 2 mm 3 mm साइज की होती हैं। उन नसों में जो स्टेंट लगता है ब्लॉकेज की वजह से, उसको वो स्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें, वो छल्ला है, ये पूरा वाल्व है। उसके अंदर बाकायदा टिश्यू, मतलब बोवाइन और पोर्साइन यानी कि पिग के टिश्यू का वाल्व बना होता है जो कि ह्यूमन वाल्व से बिल्कुल मिलता है। और इसी तरह के वाल्व जब सर्जरी करके सीना खोल के जब ऑपरेशन होता है, सर्जन वाल्व लगाता है, तो उसमें भी इस तरह के टिश्यू होते हैं और वो टिश्यू वाल्व होते हैं। उसमें खून पतला करने वाली दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेटालिक वाल्व लगाते हैं तो उसमें खून पतला करने की दवा अथा जिंदगी लेनी पड़ती है। तो लेकिन टिश्यू वाल्व की अपनी समय सीमा होती है, इसलिए उसको बच्चों में या यंग एज में नहीं लगाया जाता है, उसको हम 60 साल के ऊपर के ही मरीज में लगाते हैं। तो निश्चित रूप से दर्शकों, ये जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी डॉक्टर साहब का भी एक लेक्चर भी होगा इसी विषय पर, तो बने रहिए हमारे साथ और इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।